नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सकते। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है वह छात्रों के आंदोलन को लेकर के है। साथ ही साथ एक अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है डीएसएसबी की तरफ से। तो पहले डीएसएसबी की तरफ से जो बात निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, उसको आप जान लीजिए। डीएसएसबी रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 2021 में लगभग 22,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द भर्ती करने वाला है। उसी से संदर्भित सूचना जो है आज के समाचार पत्रों में छपी हुई है। बताया गया है कि डीएसएसबी आगामी 2021 में यानी कि इसी समय कभी भी वैकेंसी वो दे सकता है डीएसएसबी, और 22,000 पदों की बात की जा रही है। जैसा कि लिखा है, 22,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द भर्ती करने के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के शिक्षा निदेशालय को पत्र एक तरह से भेज दिया गया है। आगे दिया है 7,000 पदों पर भर्ती के लिए डीएसएसबी विज्ञप्ति जारी कर चुका है, जिसमें से अधिकांश की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जानी है, और 15 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अभी डीएसएसबी विज्ञप्ति जारी करेगा। तो इस तरह से आपको जल्दी ही वैकेंसी मिलेगी। साथ ही साथ टीईटी की बता रहा है 11,000 से अधिक पद खाली हैं और उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर के सारे पद जो है कुल 22,000 हो जा रहे हैं और इन पे आपको अवसर मिलेगा। आप अच्छे से तैयारी करते रहें सभी विद्यार्थी। अब आइए बात करते हैं धरना प्रदर्शन से संबंधित बातों पर। आप सभी जानते हैं कि कल विद्यार्थी बालसन चौराहे से लेकर के सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर तक धरने प्रदर्शन में शामिल रहे। युवा मोर्चा के सदस्यगण काफ़ी बहादुरी और हिम्मत के साथ, लिखा है, रोजगार मांगने सड़क पर उतरे सैकड़ों युवा और पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। अब देख लीजिए, दोनों बातें यहाँ स्पष्टीकरण दी गई हैं। यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यर्थी पहुँचे थे और शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन सरकार की रवैये को आप समझ सकते हैं कि कितनी पूरी तरह से अभ्यर्थियों को परेशान किया गया और उस पर लाठीचार्ज की गई। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं, छात्र रहे हैं जिनको कि जेल भेजा गया, और उसमें से युवा मंच के पदाधिकारी अध्यक्ष आदि महोदय भी इसमें शामिल थे, जिसमें से कुछ को रिहा कर दिया गया है और कुछ अभी भी बंद है, और वो भी नैनी सेंट्रल जेल में। खाली पदों को भरने की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे युवा। जाहिर सी बात है कि सड़कों पर वही युवा उतरेंगे जो बेरोज़गार हैं और परेशान हैं, वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं। वैकेंसी आती है फिर लटक जाती है, कभी कोर्ट हो जाता है तो कभी फॉर्म इनकम्प्लीट होने की वजह से, विज्ञप्ति इनकम्प्लीट होने की वजह से वापस कर ली जाती है। तो इन सारी समस्याओं को सिर्फ युवा झेल रहा है। हर महीने उनको किराया देना है और अपनी व्यवस्था करनी है, घर वालों के प्रश्नों का उत्तर देना है। मोदी सरकार जहां बात करती है कि युवाओं को रोज़गार मिला, आंकड़े प्रस्तुत करती है, उन आंकड़ों की सच्चाई यही है कि युवाओं को धक्का देकर के भगा दिया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि युवा कभी भी इससे कमज़ोर नहीं होगा और आगे और भी लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि सरकार इस बात को न समझ जाए कि युवा को रोज़गार देना पड़ेगा और जो बात की गई थी चुनावी समय में उसको पूरा ही करना पड़ेगा। लिखा है, युवा मंच पदाधिकारियों ने कहा कि 17 सितंबर 2020 में रोजगार मुद्दे पर हुए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी रिक्त पदों पर भरने की घोषणा की थी, लेकिन अमल नहीं किया। सही बात तो देखा जाए तो ये है ही कि छात्रों ने जो आरोप लगाया है वो सही भी है। सरकार ने कहा, लेकिन आखिर 2.5 महीने बीत गए, अभी तक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अपनी विज्ञापन को पुनः जारी न कर सका, और जो जूनियर की वैकेंसी आई है आज के समाचार पत्रों में आपको मैं बताऊंगा भी, वह फिर से लटक गई। 2-2, 3-3 बार संशोधन होता है, उसके बाद भी वैकेंसियाँ लटक जाती हैं और कोई भी निर्णय ऐसा नहीं होता कि सुचारू रूप से चले। जब समय सारणी जारी कर दी जाएगी तो ऐसा लगेगा कि भर्ती जो है इतनी जल्दी पूरी कर ली जाएगी कि एक रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। हमेशा ही ऐसा होता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबकी जॉब में ऐसे ही लेट लतीफ़ी होती रहती है। अब देख लीजिए, वहीं निकला है
एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर दूसरी बार ग्रहण। पहली बार ग्रहण लगा, रोक दी गई वैकेंसी, फॉर्म आए, सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब दोबारा से फिर से विज्ञप्ति जारी होकर के बातें बताई गई, फिर से ग्रहण लग गया। आखिर यह प्रक्रिया क्यों अपनाई गई, आप समझ सकते हैं। आप युवा छात्र जो भी तैयारी करते हैं वो अच्छी सी इस बात को समझ रहे हैं। लिखा है 10 फरवरी को जारी आदेश में कई गलतियां होने के कारण शासन को संशोधित आदेश 19 फरवरी को जारी करना पड़ा था। परीक्षा संस्था को 25 फरवरी को भर्ती का विज्ञापन जारी करने का आदेश मिला था। इसके पहले हाईकोर्ट ने भर्ती पर स्थगन जारी कर दिया, यानी कि अब जो है स्टे 1 तारीख तक रहेगा स्टे की तरह, और उसके बाद ही जाकर के यह वैकेंसी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के अब मार्च में ही संभव है, इस महीने में संभव नहीं है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के रही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उम्रदराज अभ्यर्थियों को और मौका नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य लोक सेवा आयोग जो हैं उन सभी में जो अभ्यर्थी परीक्षाएं देते हैं संबंधित, उन्होंने मांग की थी कि उनकी जो एज है उसको कोरोना की वजह से जो उनका समय बर्बाद हुआ है, अतिरिक्त अवसर के साथ साथ उनकी उम्र सीमा जो है वह भी उम्र घटा दी जाए, जिससे कि उनको अतिरिक्त अवसर मिल सके। लेकिन सरकार की तरफ से अतिरिक्त अवसर तो दिया गया जा रहा है, लेकिन उम्र सीमा नहीं घटाई गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता हिंदी, इतिहास और रसायन के 20 पदों का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया है। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से प्रवक्ता हिंदी, इतिहास में 2 पद खाली रह गए हैं। ACF RFO मुख्य परीक्षा में 115 सफल, यह भी सूचना इस समाचार पत्रों में दिखेगी आपको। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण कदम तो लोक सेवा आयोग की तरफ से उठाया गया कि जल्द से जल्द इनका जो है रिजल्ट जारी कर दिया है 20 पदों का, जिससे कि कम से कम अभ्यर्थियों में सकारात्मकता तो विकसित होगी। तो इस तरह से अभी तक की कंडीशन जो चल रही है, लोक सेवा आयोग ठीक वर्क कर रहा है, सही से कर रहा है। बाकी और आयोगों की बात करें तो स्थिति बहुत बुरी है और छात्र सिर्फ परेशान हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से आ रही है। जब छात्र कभी प्रदर्शन करना चाहते हैं या कुछ कहते हैं, तुरंत यह सूचना निकल के आती है समाचार पत्रों में कि जल्द ही जल्द आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, फॉर्म आ जाएंगे। आज भी वही दिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को TGT-PGT 2020 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि तकनीकी कारणों से 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त कर दिया गया था। बोर्ड को केवल शासन की मंजूरी मिलने का इंतज़ार था। आपको बता दें कि TGT-PGT की जो वैकेंसी है 15,800 पदों पर भर्ती 2016 में शुरू हुई और थी। सबसे अधिक 12,949 पदों पर प्रशिक्षित स्नातक का चयन होगा। प्रवक्ता या TGT के 2,609 पद खाली हैं। तो इस तरह पदों की संख्या तो बार बार देता रहता है, विज्ञापन आने की भी बात कहता है, लेकिन धरातल स्तर पर विज्ञापन की अभी कोई सूचना नहीं है। बार बार ये कहा जाता है कि इस महीने के अंतिम क्षणों में आपको मिलेगा, तो क्षण में ही मिलेगा। तारीख की आप भरोसा ना करिए, तारीखों में तो नहीं मिलने वाला है। आज 25 तारीख हो गई, फरवरी महीने में मात्र 3 दिन बचे हुए हैं और लास्ट सप्ताह में ये कह रहे हैं वैकेंसी देने को। कुल मिलाकर के संभव तो है कुछ भी, लेकिन जब तक आ नहीं जाती तब तक छात्रों को विश्वास नहीं होगा। छात्र भी यह समझते हैं कि ये सारी सूचनाएं सिर्फ न्यूज़ पत्रों में छात्रों को गुमराह करने के लिए ही छपी होती हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि ट्विटर अभियान जारी है जॉब देने के बेसिस पे। लिखा है मोदी जॉब दो, इस टाइटल के साथ ट्विटर अभियान आज पूरे दिन चलेगा, जारी रहेगा। आप सभी छात्रों से ज़्यादा निवेदन है कि खूब ट्विटर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट करें, जिससे कि यह जो सूचना है वह सभी तक पहुंच सके। साथ ही साथ सरकार को भी यह अंदाज़ा लग सके कि छात्र कितने परेशान हैं, कितनी उनकी ज़रूरत है। जो वादे उन्होंने किया है अभी तक न पूरा कर गया तो छात्रों में रोष बरकरार रहेगा। इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।